बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर बल्दी KTR ने बंडलागुड़ा नागोल में SNDP के कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। कहा, शहर हैदराबाद के LB नगर में टिम्स की क़याम की तजवीज़ कर ली गई मंजूर। तेलंगाना भर में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। वजीर सेहत हरीश राव ने खैरताबाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया मुहिम का इफ्तिताह। याकुतपुरा रुकन असेंबली पाशा खादरी ने किया वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने सरपरस्तों को दिया मशवरा। रमजानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास। रियासती मुद्रा, महकमे बल्दी, बरखी आबरसानी और पुलिस के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदारान ने की शिरकत। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुफ्त तरबियत देने का किया ऐलान। शब बारात और होली के पेश नजर जिला निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस का फ्लैग मार्च। ASP किरण खरे ने राउडी शीटर्स को तलब करते हुए की काउंसलिंग। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव ने आज बंडलागुड़ा नागोल में स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के कामों के सिलसिले में संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि शहर हैदराबाद के LB नगर में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी टिम्स की क़याम की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कुत्तापेट फ्रूट मार्केट का मसला हल होने के बाद अंदरून 18 माह इस अस्पताल का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। 6 లేన్ ఫ్లైఓవర్ ఒక 79 కోట్ల 87 లక్షలు, బైరామల్గూడలో రెండో స్థాయిలో సెకండ్ లెవెల్ ఫ్లైఓవర్ 80 కోట్ల 20 లక్షలు, బైరామల్గూడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ఒకటి 9 కోట్ల 47 లక్షలు, బైరామల్గూడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లూప్ ఒకటి 5 కోట్ల 35 లక్షలు, ఇవన్నీ కలిపి ఒక్క LB నగర్ నియోజకవర్గంలోనే 672 కోట్ల రూపాయలతో ఫ్లైఓవర్స్ అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి, మీ ఒక్క నియోజకవర్గం నేను చెప్పేది హైదరాబాద్ కాదు, ఒక్క నియోజకవర్గంలో SRDP की 672 కోట్లు, SNDP की స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ की 103 కోట్ల 25 లక్షల రూపాయలు. అదేవిధంగా స్టార్మ్ వాటర్ డ్రైన్స్, వరద నీటి కాలువలు, వాటి కోసం మీరు చింతల్కుంట జంక్షన్ దగ్గర ఒక 900 mm డయాతో 2 కోట్ల 80 లక్షల రూపాయలతో అక్కడ ఒక స్టార్మ్ వాటర్ డ్రైన్ నిర్మాణం చేసినాము, కంప్లీట్ చేశాము। तेलंगाना में आज 16 मार्च से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का बड़े पैमाने पर आगाज़ अमल में आया। वज़ीर सेहत हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद हलक़े में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया। साथ ही उन्होंने 12 से 14 साल उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के अमल का भी आगाज़ किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, खैरताबाद रुकन असेंबली D नागेंदर, दीगर TRS पार्टी क़ायदीन, मुतालिका अहदेदार और तिब्बी अमला मौजूद था। हरीश राव ने इस मौके पर बात करते हुए वाज़ेह किया कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का ख़तरा मौजूद है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो वैक्सीन लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। उन्होंने कहा कि आवाम ये ना समझे कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान पता चला है कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामलात सामने आ रहे हैं। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा है। Today is even more special because it is World Immunization Day. So it's quite a milestone for us to be facilitating this launch on this day. What most of you may not realize is 1 in 2 people in our country, ఇద్దరిలో ఒకళ్ళు ఎవరైతే మన కంట్రీలో దేశంలో ఉన్నారో వాళ్ళు B వ్యాక్సిన్ తీసుకునే ఉంటారు. ఇది కోవిడ్ వ్యాక్సినే కాదు, we've been in childhood vaccines, triple vaccine, 5-in-1 vaccine, pentavalent. In fact, Honorable CM Garu, KCR Garu had launched pentavalent when it was introduced into Telangana.
So we feel very grateful and fortunate that we are able to continue that legacy, and today we are facilitating this next phase in the government's bold mission to immunize up to 12 years of age. This is an extremely safe vaccine. It's a protein subunit vaccine. So it should be reassuring for the parents as well to be able to allow their kids to go back and experience their academic life without any concern. So I really thank the government of Telangana for the continued support, and biologically is there to stand with you, sir, with the government to help in any needs that you may have. స్టార్ట్ అయినటువంటి వ్యాక్సినేషన్ ఇవాళ ఫస్ట్ డోస్ వ్యాక్సిన్ 106% మనం పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. సెకండ్ డోస్ వ్యాక్సినేషన్ 97% పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా 14 to 16 87% వ్యాక్సినేషన్ పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు 12 నుంచి 14 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు వ్యాక్సినేషన్ ప్రారంభమైంది. మరి ముఖ్యంగా 12 నుంచి 14 అనే పిల్లలు మైనర్లు కనుక దయచేసి తల్లిదండ్రులందరితో కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మీరే చొరవ చూసి మీరు పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లో, బస్తీ దవాఖానాల్లో కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని పిల్లలందరికీ కూడా వ్యాక్సిన్ వేయించాలని చెప్పి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. शहर हैदराबाद के याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने आज रैन बाजार डिवीज़न के एक अस्पताल में 12 था 14 साल उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, दवाखाना के डॉक्टर्स व तिब्बी अमला और मुकामी मजलिसी कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। ये बल्दी डिवीज़न रैन बाजार इलाके में सुपर बाजार के पास दवाखाने में नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जा रहा है और इसमें 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ पे भी उसका इफ्तिताह किया गया और ये जो स्टाफ है वो स्टाफ को भी जो सोन की खिदमत पे तैनियत पेश की गई, जो सर्टिफिकेट दिया गया, मेमोटो दिया गया, शाल उड़ाया गया, ये दवाखाने के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया। मेरा याकुतपुरा में बल्दी डिवीज़न रैन बाजार में दीगर बल्दी डिवीज़नों में जहाँ पर अच्छी बस्ती दवाखाने हैं वहाँ पे इन लोगों की खिदमत को सराहा जा रहा है, तारीफ किया जा रहा है और आज भी वो लोग वैक्सीनेशन डे के तौर पे कमसिन बच्चों को वैक्सीन दे रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा करें। दूसरे सेंटरों में भी इसका अहतमाम किया गया। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इससे इस्तेफादा करें, अपने बस्ती दवाखाने पे जाएँ, 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन दिलाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल सेहत के एतबार से बेहतर हो सके। शुक्रिया। खुदबुल्लापुर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद ने आज शाहपुर नगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 12 था 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर आनंद, डॉक्टर नवीनीता, दीगर तिब्बी अमला, मुकामी TRS कायदीनों कारकुनान और दीगर मौजूद थे। ఉన్నటువంటి పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని స్టార్ట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మరి యొక్క కరోనా నుంచి మనం పోరాటం చేస్తూ నిలదొక్కుంటూ మనం ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం. నిజంగా మనం ఆ రోజులు ఏమైపోతుందో అని చెప్పి భయాందోళనలో ఉన్నటువంటి సందర్భాలు మనకి ఎప్పుడు కూడా విన్నాం, కానీ చాలా సందర్భాలు విన్నాము, సినిమాలో చూసినాం, కానీ మనం అనుభవించినాం, ప్రత్యక్షంగా చూసినాం. కాబట్టి మనం అంతిమంగా విజయం మనదే ఉంటది. తప్పకుండా మనం జాగ్రత్తలు పాటించడం ముందుకు పోయినట్టయితే మరి శాశ్వతంగా ఈ కరోనాని మనం పారదూలొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా మనం నిరూపించగలిగామని చెప్పేసి మనవి చేసుకుంటూ तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने DSS भवन में रमज़ानुल मुबारक महीने के इंतजामात पर मुनक़दा मीटिंग में रियासती वज़रा कुपुलाईश्वर मोहम्मद महमूद अली और दीगर के हमरा शिरकत की। इस इजलास में TRS और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, हुकूमत के मुशीर अक़लियती उमूर AK खान, महकमे बल्दी बरक़ी आबरासानी और पुलिस के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदारान मौजूद थे। इस मौके पर रमज़ानुल मुबारक के दौरान किए जाने वाले इंतज़ामात पर तबादला ख्याल किया गया। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत रमज़ानुल मुबारक के लिए तमाम इंतज़ामात को यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद से हुकूमत तमाम मज़ाहिब के त्योहारों को आला तरजीह दे रही है। चीफ मिनिस्टर KCR का एहसास है कि गरीबों को भी ईद और त्यौहार की खुशियाँ नसीब हों, इसीलिए हुकूमत की जानिब से हर साल
नए कपड़े और गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं, जबकि हर साल मसाजिद में हुकूमत की जानिब से इफ्तार और डिनर का भी एहतमाम किया जा रहा है। मतलब रमज़ान की ईद तो एक दिन मनाई जाती है, वो रोज़े जो है मुसलसल 3 दिन रखे जाते हैं। इसमें ख़ास तौर से 2-3 डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है। सबसे पहले पुलिस का रूल है कि लैंड ऑर्डर को अच्छी तरह कंट्रोल करे। दूसरा GSMC डिपार्टमेंट का रूल है कि मस्जिदों के पास सफाई का काम अच्छी करे, क्योंकि अक्सर रोज़ा खोलने के बाद जो भी चीज़ होती है कई वर्षों से जो है उन्हें प्लास्टिक के बैग दिए जा रहे हैं ताकि उसमें कचरा डाले, तो इमीडिएट रोज़ का रोज़ शाम में उठाया जा रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस मरतबा जोनल कमिश्नर को सख्ती से हिदायत दीजिए, जहाँ पर भी मस्जिद है वहाँ पर साफ सफाई, और इसके अलावा जहाँ पर रोडें सही नहीं है तो वहाँ थोड़ा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, वहाँ थोड़ा सा मेंटेनेंस करवा दीजिए ताकि लोग पाबंदी से आते हैं, सुबह के टाइम आते हैं, बाहर के तो कोई गिफ्ट पड़ जाए या टपर लग जाए तो GSMC भी बहुत बड़ी चीज़। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रोडों के लिए तो मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, GSM कमिश्नर साहब से कि दौरा दोनों कमिश्नर से मीटिंग लेते हैं जहाँ मस्जिदों के पास రోజా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది యావత్ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి పండుగ. ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా ఒక 1 మంత్ రోజా ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం, దీంట్లో ప్రభుత్వం చేయవలసినటువంటి ప్రికాషన్స్ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఎండోన్మెంట్ కానీ నీకు ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే లేట్ నైట్ అవుతుంది, రెండోది అక్కడ ఆకర్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు లేట్ నైట్ టైంలో కూడా, వాళ్ళను కూడా ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. రెండోది GHMCకి సంబంధించి రవికిరణ్ గారు మీరు రాసుకోండి మీరు కూడా. రెండోది ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఏంది, మీ ఇద్దరు జోనల్ కమిషనర్లే కాదు హైదరాబాద్ అంతా, అది కూడా మీరు రాసుకోండి, నేను కూడా కమిషనర్ గారు చెప్తా. దీంట్లో అయితే దీంట్లో ఏంటంటే మీరు స్టామ్ వాటర్ డ్రైన్ ఒకటి, అదొకటి. దీంతో పాటు మనం LED ప్రాపర్గా పనిచేస్తున్నాయా లేవా, ఎంటైర్ సిటీ లోపల అవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం. దాంతోపాటు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎక్కడన్నా కాకుండా ఎలోజిన్ స్పెషల్గా ఈ యొక్క పండుగ కోసం ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఇది రెగ్యులర్, అది కూడా స్టార్టింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కన్సల్ట్ MLAs ఉన్నారు వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకొని, MLCs ఉన్నారు వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకొని ఆ కార్యక్రమాలు వార్ ఫుటింగ్ మీద జరిగితే మంచిగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. దీంట్లో మసీద్ సరౌండింగ్లా ఏదైతే మా సరౌండింగ్లా ఎక్కడ కూడా ప్యాచ్ వర్క్ల విషయంలో కానివ్వండి, వాటర్ లాగింగ్ కానివ్వండి. तेलंगाना असेंबली में डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुफ्त तरबियत देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज अपने कैंप ऑफिस में मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि CM KCR ने असेंबली में 80,000 सरकारी मुलाजमतों को पुर करने का ऐलान किया है, जिसके लिए बेरोज़गार नौजवानों को तैयारी करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में पद्माराव गौड़ अपने कैंप ऑफिस में मुफ्त ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे। उनका ये एहसास है कि पहले से बेरोज़गार नौजवान मुलाजमतें हासिल करने के लिए तरबियत पर पैसे कहां से खर्च कर सकते हैं, इसीलिए वो ये इक़दाम कर रहे हैं। अपने CM साहब जो है 80 से लेकर 90,000 तक वैकेंसीज अनाउंस करे, अनएम्प्लॉयड बच्चों के लिए नौकरियों का इंतज़ाम करने के लिए बोल के अनाउंस करे। वो एक 10 से लेके 15 डिपार्टमेंट से, पुलिस से लेके पूरे डिपार्टमेंट से, वो उसमें जाने के लिए पहले ही अनएम्प्लॉय बच्चे लोग कुछ प्रिपरेशन करना बोलते प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोचिंग देने के लिए 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 रुपये ऐसा होते बोल के सुनने में आया मुझे। पहले ही अनएम्प्लॉय है बच्चा, 50,000 घर में जाके माँ बाप को भी पूछना, उन्हें तो कमा के ला नहीं सकता, पूछे तो घर के बड़े लोगों को, अम्मा को, अब्बा को पूछना, ये पैसे उन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ ये कराने के बाद जो है पूरे मिडिल क्लास फैमिली जो है पूरा उल्टा पुल्टा हो गया, पूरा उनका रोटेशन पूरा पहले ही जो है लोग मर रहे हैं। अब ये बच्चों को जो है 50,000 लाख रुपए कहाँ से लगाएंगे बोल के जो है अपने तरफ से ये जो भी है बच्चे अनएम्प्लॉयड बच्चे हमारे हल्के के उनको कुछ मदद करना, उसमें अपने कुछ पैसे खर्चा हुए तो परवाह नहीं बोल के एक डिसीजन लेके वो कोचिंग पूरा अपने पास ज़रूरत पड़े तो IAS ऑफिसर्स भी है गवर्नमेंट के,
थोड़े जने सर्विस करने के लिए भी जो है हम बोले तो आने को तैयार रहते हैं, वो लोगों को लगा के वो खर्चे पूरे हम करके जो है ये बच्चों को कोचिंग देने के लिए डिसाइड हुई है अभी। ये ज़्यादा नहीं, एक 4-5 दिन मतलब 1 वीक के अंदर ये क्लासेस भी स्टार्ट कर रहा तो जगह कितना होना, स्टूडेंट्स कितने आए थे मुझे पता नहीं है। ये क्या है, पानी के ऊपर छिड़ी मारे ऐसा है मेरा। ये अभी जैसा अभी अपन बात कर रहे हैं, अखबारों में आएंगे, उर्दू पेपरों में आएंगे, उर्दू चैनल्स में आएंगे, उसके बाद में तेलुगु पेपर हैं, इंग्लिश पेपर हैं, सब में आए तो जो है सबको पता चलता है। इन्फॉर्मेशन गैदर होने के बाद जब वो लोग अप्लाई कर लेंगे तो जब अपने को स्ट्रेंथ मालूम होता है, उसको देख के अभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो अपना ऑफिस, मेरा ऑफिस पूरा भी खाली करके मैं बाहर निकलने के लिए तैयार हूँ। उनको रोज़ी रोटी के लिए कुछ इंतजाम है तो उससे बढ़ के अपने क्या है, उसका जो भी खर्चा होता है ये ट्रेनिंग के लिए, कोई लेक्चरर्स को प्रोवाइड करना है और कुछ IAS ऑफिसर करना, कुछ भी कर रहा तो जो भी खर्चा पानी होता ये हल्के के MLA के नाते ये बच्चों को कुछ करना मेरा फर्ज बनता, वो पूरा जो है मैं बेयर कर लूँगा, मैं भर लूँगा। किसी के माँ बाप को जो है इसका वजन उठाने नहीं दूँगा। करो एम्प्लॉयमेंट का मसला है ये, आप जितना भी जो है बच्चों को समझ में ऐसा हेडलाइन देंगे और न्यूज़ में बोलेंगे तो ये सिलसिला जो है हर घर को पहुँचना, हर अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट के पास जाना बोल के मेरा। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला महबूबाबाद के गर्ल्स स्कूल में खाना खाने के बाद बीमार पड़ी 13 तालिबात की अयादत की जो ज़ेरे इलाज हैं। बता दें कि ज़िले के कोरवी मंडल के सिरवा इलाके की एकलव्य गुरुकुल स्कूल की ये तालिबात को सेहत की खराबी के बाद एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। దాదాపు 1000 పైగా గురుకులాలు స్థాపించి అందులో నాణ్యమైన విద్య, నాణ్యమైన భోజనం ప్రతి విద్యార్థికి సాలిన సంవత్సరానికి ₹1,00,000 వరకు ఈ వాళ్ళ విద్య మీద కానీ వాళ్ళ భోజనం మీద కానీ ఖర్చు పెట్టే ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. కాబట్టి మాకు బాధ్యత ఉంది. ఇంకేదైనా చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటే సిబ్బందికి సంబంధించి కావచ్చు, ఆహారానికి సంబంధించి కావచ్చు, తప్పకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకొని వాటన్నిటిని కూడా సరి చేస్తాం. ఇది ఎందుకు జరిగింది, పిల్లలు కూడా మాకు పెట్టింది బాగానే ఉండే కానీ ఎందుకో సడన్గా అయింది, రోజు తిన్నట్టే తిన్నాం కానీ సడన్గా అయింది అని చెప్తున్నారు. ఎవరు కూడా ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇలాంటి తప్పులు చేయరు. నిజంగా జరిగిన లోపం ఎక్కడుందో దానికి సంబంధించి కలెక్టర్ గారు सरकारी मुलाजमतों की खाली पोस्टों पर भर्तियों का मुतालबा करते हुए NSUI कायदीन कारकुनान की जानिब से TSPSC के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक आज चारशंबे को गांधी भवन में NSUI का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें NSUI के कायदीन ने नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन की इजराई का मुतालबा करते हुए TSPSC के दफ्तर का घेराव करने का फैसला किया। जैसे ही ये कायदीन व कारकुनान वहाँ से निकल रहे थे तो पहले से तैनात पुलिस ने उन्हें गांधी भवन में ही रोक दिया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। ताहम जो कायदीन व कारकुनान गांधी भवन के गेट फलांग कर जा रहे थे उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने NSUI के रियासती सदर B वेंकट समेत कई लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। हल्के असम्बली कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अपने हल्के के मुख्तलिफ मुस्लिम कब्रस्तानों का दौरा करते हुए साफ़ सफाई के कामों का मुआयना किया। बता दें कि शाबान के महीने में आने वाली शब बारात के पेश नज़र मजलिस पार्टी की नुमाइंदगी पर GHMC की जानिब से मुस्लिम कब्रस्तानों में साफ़ सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। MLA कौसर मोहिउद्दीन के हमरा मजलिस पार्टी के मुकामी कायदीन कारकुनान और मुकामी अफराद मौजूद थे। हल्के कारवान के मुख्तलिफ खासतौर से जियारपुरा कारवान के अंदर मुख्तलिफ वार्डों के अंदर कब्रस्तानों का होना किया गया, जहाँ पर शाबान की जंगल कटी, वाइट वॉश दीगर कामों के लिए और कई कब्रस्तान बाकी है। इंशाअल्लाह कल शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। और उसी तरीके से मुस्तक़बिला मीर नवाब साहब का जो दरगाह और जो हलवाड़ है वहाँ पर एक प्लाट के ऊपर नाजायज़ कब्जा हो रहा था और अभी बात किया फिर उनके वक़्त के तमाम अहदेदारों को पता है, टाउन प्लान की आप सबको पता है। इंशाअल्लाह वो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर अगर वाकई वक़्त के तहत है या मुतवली के तहत है तो छोड़ दिया जाएगा, या गवर्नमेंट लैंड है तो कंपाउंड वाल को बिल्कुल तोड़ने के लिए
मैं ACP टाउन प्लानिंग को भी बताया। इंशाल्लाह जो भी कब्रिस्तान के काम बाकी हैं आप मुझको बताइए, इंशाल्लाह कल शाम तक या परसों तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। आज के दौरे के अंदर हमारे मजहर साहब, फारूक साहब, मुस्तफ़ा साहब, मेरी जमात के तमाम कारवान, जियागोड़ा, गुटी मलकापुर के तमाम जिम्मेदार जमात के सीनियर लीडर्स के साथ तफसीली दौरा किया गया। शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TRS MLA माइनमपल्ली हनुमंत राव ने BJP लीडर रामचंद्र राव की जानिब से उनके मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रामचंद्र राव तरक्की में रुकावट डालकर मुकामी लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने रामचंद्र राव को चैलेंज किया कि अगर वो उन्हें कसूरवार साबित करेंगे तो वो अपने MLA के ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। మీరు ఖబర్దార్ అని మాట్లాడితే మీకు సూట్ కాదు అది రామచంద్రరావు గారు. మీరు పని చేయకున్నా కూడా మీరంటే నాకు గౌరవం, మీరు మంచి వ్యక్తి, మీరు అలా మాట్లాడితే బాగుండదు. ఎందుకంటే నేను ఐఎమ్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ఫర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఎందుకు ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేదు, హుందాగానే మాట్లాడతాను. మీరు అడిగిన దానికి ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా జవాబు ఇవ్వడానికి ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాను. నేను పదే పదే చెప్పాను, మల్కాజ్గిరి ప్రజలకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, ఈ ప్రెస్ మీట్లు ఎవ్రీడే పెట్టి వీరికి కౌంటర్ ఇచ్చుకుంటా పోతే డెవలప్మెంట్ ఆగిపోతుంది. निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने आज चारशंबे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में सरकारी और निजी अस्पतालों के मेडिकल ऑफिसर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक हफ्ता कबल पैरामेडिक्स को हिदायत भी जारी की गई हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 80% तक नॉर्मल डिलीवरी पर तवज्जो दी जाए। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर हनुमंत, मेडिकल ऑफिसर्स रजनी, सुपरिटेंडेंट देवेंद्र, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के मेडिकल ऑफिसर्स और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रेणुका सीमेंट फैक्ट्री के मामले में इंसाफ करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने चारशंबे को मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी के ज़ेर एहतमाम इस माह की 23 तारीख से इस ज़िमन में इंसाफ का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा। సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభం చేసి 2021 జూన్లోగా ఉత్పత్తి చేయాల్సిన జీవో నంబర్ 40ని బుట్ట దాఖలు చేసి అధికార పార్టీ నాయకులు రేణుకా సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీ మీద ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడడం లేదు. భూ నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున ఒక ధర్నా కూడా చేయడం జరిగింది. సరిగ్గా ఒక నెల కిందట అంటే ఫిబ్రవరి 16వ తారీఖు నాడు భూ నిర్వాసితులను తీసుకొని ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ మేడం గారికి కూడా हल्के असेंबली बालकुंदा भीमगल म्यूनसिपैलिटी के तहत मंजूरा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के 26 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए गए। म्यूनसिपल चेयरपर्सन प्रेमलता ने अपने ओहदे का जायज़ा लेने के बाद आज इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तेफादा कुनिंदान के हवाले किए। इस मौके पर जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस, TRS पार्टी कन्वेनर नरसैया, भीमगल बल्दी कोऑप्शन मेंबर अजमतुल्ला, नुमाइंदा काउंसलर नईम, रायतूबंधु कमेटी सदर शर्मा नायक व दीगर काउंसलर्स और इस्तेफादा कुनिंदान की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రశాంత్ అన్న గారు కానీ మీ అవసరం ఎలక్షన్లో మా కారు గుర్తుకు ఓటేసి మీరు కూడా మాకు సహకారాన్ని అందించాలని చెప్పి కోరుతూ ముగిస్తున్నాం। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक लेने के लिए आए हुए तमाम हजरात से मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि TRS गवर्नमेंट आने के बाद सबसे पहले स्कीम जो लाई मुसलमानों के लिए, बल्कि कल्याण लक्ष्मी से पहले के जो स्कीम आई पहले शादी मुबारक दी गई। यकीनन KCR साहब को हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों में बड़ी मुश्किल से 10 से 15 हज़ार रुपए दिए जाते थे, वो भी शादी खाने का दर बुलाकर तमाम अवाम को बताकर
बड़ी लोगों में अखबारों में फोटो वगैरह डलवा के बता कर दिया जाता था, लेकिन केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद हमारे अकाउंट में जमा हो जा रहे बगैर किसी रिश्वत के, किसी को 1 रुपया दिए बगैर हमारे अकाउंट के अंदर जमा हो जा रहे। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की जानिब से असेंबली में किए गए ऐलान का खैर मकदम करते हुए आदिलाबाद ज़िले भर में जश्न मनाया गया। मेप्मा, IKP और SERP महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के बराबर उजरत दी जाएगी। इसके एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद मेप्मा के मुलाजमीन ने मुकामी MLA कैंप ऑफिस में जश्न मनाया। चीफ मिनिस्टर KCR MLA जोगू रमना की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया और शुक्रिया अदा किया। దేశంలోనే ఇప్పుడు రెండవ పొజిషన్లో మన ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఉంది. ఇలా గుర్తించడం మా ఉద్యోగులందరికీ చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. మా మెప్మా తరపున మా జిల్లా అధ్యక్షులకు మరియు మా స్టేట్ అధ్యక్షులకు అందరికీ మరియు మన కేసీఆర్ గారికి, ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న గారికి, మన మున్సిపల్ ప్రేమిందర్ గారికి మరియు పట్టణ టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుల గారికి, వైస్ చైర్మన్ గారికి అందరికీ ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు జరుపుతూ ఈరోజు మేము చాలా ఆకాశాన్ని అంటేటట్టు ఆడంబరంగా సంబరాలు జరుపుకున్నాం. ఈ రోజు మేము మర్చిపోలేము. ఈ రోజును చాలా ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకునేటట్టు మా ఉద్యోగులందరం ఒక పండుగ చేసుకున్నాం. ఇలా ఈ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంకా చాలా పథకాలతో ముందుకు నడవాలని మేమందరం ఆకాంక్షిస్తున్నాం। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मोहल्ले रामनगर में वाक़ मस्जिद हमज़ा की तामीरात के लिए आज नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद तनवीर अहमद और अमीर मुकामी अब्दुल जलील की निगरानी में बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखा गया। इससे क़ब्ल मौलाना अज़ीमुद्दीन फ़लाही ने अपने ख़िताब में कुरान व हदीस की रोशनी में मसाजिद की तामीर के बाद उसे आबाद रखने से मुतल्लिक़ रोशनी डाली और खुसूसी दुआ की। इस मौके पर तंजीम के दीगर ज़िम्मेदारान और मोहल्ले के अफराद मौजूद थे। ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़े गड्डेना प्रोजेक्ट के करीब तामीर होने वाले 2nd बटालियन सब हेडक्वार्टर्स की अराजी का एडिशनल DG अभिलाषा बिस्ता ने दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने क़याम अमन के लिए 2nd बटालियन की मंजूरी दी है और ये 9 एकड़ पर तामीर की जाएगी। उन्होंने अराजी की तफसीलात तहसीलदार से हासिल की। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि बटालियन के तामीरी काम जल्द ही शुरू किए जाएंगे। इस दौरे के दौरान SP प्रवीण कुमार, ASP किरण खरे और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। शब बारात और होली के पेश नज़र ज़िला निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और पैगाम दिया कि अमन की बरकरारी के लिए पुलिस हमेशा तैयार है। दूसरी जानिब ASP किरण खरे ने भैंसा के रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और बेहतर ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दिया। बसूरत दीगर PD एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करने की वार्निंग दी। मिली है, एंटर मिलने की परमिशन मिली है। अभी जो भी लोग हैं शांति से चुपचाप यहाँ पे रहना है, ठीक है। किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी छोटा भी किसी झगड़े में नहीं शामिल होना है, कोई भी कम्युनल राइट्स या कुछ भी ऐसे इशू में नहीं। इसके आगे एक छोटा सा भी इशू हुआ तुम्हारे खिलाफ, एक छोटा सा भी इशू हुआ तो सीधा नहीं तुम लोगों को PD एक्ट डालेंगे और सीधा तड़ीपार करेंगे, ठीक है। अब छोटी सी भी गलती को माफ़ी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी कुछ हुआ बाद में ये नहीं बोलना है अभी ऑलरेडी 1 साल से यदि तुम नहीं सुधरोगे तो इसके आगे भी जो भी है प्रॉपरली रहना है। जिसको यहाँ पे कितने लोग हैं जो अभी भैंसा टाउन से परमानेंटली चले गए बाहर, भैंसा टाउन परमानेंटली लिफ्ट చేశారు, ఈ ఫ్యామిలీ కూడా ఇక్కడ ఉండలేదు। ज़िले निर्मल के हल्के असेंबली मुधोल मुस्तखर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर आकुला तिरुपति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस में भर्ती होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को निर्मल ज़िला SP प्रवीण कुमार की सरपरस्ती में माहिरीन की निगरानी में मुफ्त तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद नौजवान मुनासिब दस्तावेज़ात के साथ मुधोल पुलिस स्टेशन से रब्त कायम करते हुए अपने नामों का इंदराज करवाएँ। सब इंस्पेक्टर आकुला तिरुपति ने मुधोल मंडल के नौजवानों से पुरजोर अपील की है कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। मुधोल मंडल युवती युवकुలకు తెలియజేయనిదేమనగా మన నిర్మల్ జిల్లా గౌరవ SP గారు ఆదేశాల మేరకు మన నిర్మల్ జిల్లాలోని యువతి యువకులకు రాబోయే పోలీసు నోటిఫికేషన్కు సంబంధించి దానికి అర్హులైన యువతి యువకులందరికీ కూడా మన పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మన గౌరవ SP గారు సంబంధిత యువతి యువకుల నుండి అప్లికేషన్లు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించారు। కావున మన ముధోల్ మండలంలోని అర్హులైన యువతి యువకులందరూ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు, SIకి కావచ్చు, ఎవరైతే అర్హత కలిగి ఉన్నారో వారందరూ రేపటి నుండి
నెక్స్ట్ మీకు వీలైనప్పుడు మన ముదోల్ పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి మీ ధ్రువపత్రాలు 10th ఇంటర్ డిగ్రీ మీ ధ్రువపత్రాలతో పాటు ఒక ఆధార్ కార్డు ఒక పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో తీసుకొని మన పోలీస్ స్టేషన్లో మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోగలరని తెలియజేస్తున్నాం. ఇట్లు మీ ముదోల్ మండల ఎస్ఐ తిరుపతి. థ్యాంక్ యూ. आदिलाबाद के शांति नगर में वाक़ एक खानगी अस्पताल शारदा नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही के नतीजे में डिलीवरी के बाद नौमौलूद बच्चा और जच्चा की मौत हो गई। मुतवफ़िया के बरहम रिश्तेदारों ने अस्पताल में एहतजाज करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इत्तला के साथ ही मुकामी पुलिस की भारी जमीयत ने वहां पहुंचकर बरहम भीड़ को समझाकर कंट्रोल किया। मुतवफ़िया की शनाख्त 30 साला शाकिरा सुल्ताना के तौर पर की गई है। पुलिस ने नाच को बाद पोस्टमार्टम विरसे के हवाले किया। इस दौरान म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, ज़िला सदर कांग्रेस साजिद खान, मोहम्मद अशरफ अली, सैयद साजिदुद्दीन के अलावा दीगर सियासी और समाजी कायदीन ने मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल की और ज़रूरी इक़दामात के लिए नुमाइंदगी का तयख़ुन दिया। बोली तो हमारा बीपी डाउन हो गई। उन्होंने बोले हम क्यों रह गए रात में, अपने घर वाले मैडम 2-3 जने हैं वहाँ, हम नहीं रहते। उन्होंने बोले बहुत सीरियस बीपी डाउन हो गई। जब मैं बोली कौन आज का मैयत हो गए, हमारे खुशी में पानी डाल दिए, बच्चे का बच्चा मर गया तो भी नहीं बोले तुम्हें, हम बोल के क्या फायदा, नहीं बोले। अब जाने के बाद क्या करेंगे, हमें हम कहाँ से बोलेंगे, हमें परेशानी है। अभी क्या हुआ मैम, क्या हुआ बोलो, क्या हुआ बोल के बोले नहीं है, चले गए एडमिट करे बाद थोड़ी देर के बाद पेन से बात अंदर लिखे बाद क्या बोले, अभी टाइम लगता बोले नहीं, टाइम नहीं लगता बोले, क्या नस्तर मारे फिर बाद में सीजर बोल के बोले, सीजर बोले बाद नॉर्मल ऑपरेशन करे, नॉर्मल करे बाद फिर बच्चा जिंदा है मर गया है, बच्चा रोया करा कुछ नहीं बोले। फिर बाद में क्या करे वो बॉक्स में रख दिए। फिर बाद में क्या बोल रहे हो, बच्चे की हार्ट बीट कर रही, बच्चा ब्रीथिंग नहीं कर रहा, तो 2 घंटे के बाद बच्चा मर गया बोल के बोल दिए। फिर अब शाम में जो है तो बच्ची सीरियस से बोले, बात हमारी सीरियस से बोले बाद हम नीचे बुला के क्या बोले, अभी एक घंटे हम कहीं बाहर लिया सकते, वो तो नहीं बोले, हम सिचुएशन नहीं हैंडल करते, कहीं बाहर लिया नहीं सकते, हली तो भी मर जाएगी बोले, हम कहीं भी नहीं यहाँ पे हैंडल कर ले सकते बोले। फिर क्या बोले, थोड़ी देर के बाद बात करने नहीं दिया, अंदर भी नहीं दिया हमारे को। बाद में फिर अपर हाउस आपको बुला लेके बाद में फिर हमको बोले भी नहीं, 1 घंटे तक आए ना, आधे घंटे तक बोले भी नहीं कुछ भी, बाहर चलो बोले, हम यहाँ बोले नहीं बोले, बाहर आके खाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्ची नहीं है बोले, बोल दिए खत्म मर गई बोले। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने की वजह से कमसिन बच्ची की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जिनारा मंडल के वावीलाला मौजा के मज़ाफ़ात में वाक़ एक फार्म हाउस में अचानक एयरगन के चल जाने के सबब पेश आया है, जिसकी वजह से मासूम बच्ची शानवी ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी बच्ची को इलाज के लिए फ़ौरी हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में शरीक करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान लड़की फौत हो गई। बांसवाड़ा पुलिस ने शहर के अम्बेडकर चौरस्ते पर खुसूसी मुहिम चलाते हुए गाड़ी सवारों को तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक चालानात पर दी जा रही रियायत से आगाह किया। इस मौके पर डीएसपी जयपाल रेड्डी ने कहा कि इस माह के आखिर तक पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर रियायत दी जा रही है। उन्होंने बांसवाड़ा की आवाम को इससे इस्तेफ़ादा करने का मशवरा दिया ताकि ज़ायद चालानात की अदम अदायगी पर गाड़ियों की ज़ब्ती से बचा जा सके। साथ ही डीएसपी जयपाल रेड्डी ने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने से रोकने का मशवरा देते हुए कहा कि अगर नाबालिग बच्चे गाड़ियां चलाते हुए पाए जाएंगे तो उनके सरपरस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। జరిమానా విధించబడి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళందరూ మార్చి 31 లోపల ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ తరఫున మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము। ఒకవేళ ఇది చేసుకున్నట్టయితే మేము ప్రతి చోట వైలెన్స్ వెహికల్స్ని పట్టుకుంటున్నాము, సీజ్ చేస్తాము। దయచేసి బాన్సువాడ డివిజన్లో ఎవరైనా సరే తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ చిన్న పిల్లలకు మైనర్స్కి లైసెన్స్ లేని వాళ్ళకు వాళ్ళ వాహనాలు అప్పచెప్పదు। ఒకవేళ మైనర్ డ్రైవ్ చేసి ఎవరైనా చనిపోయినట్టయితే వాళ్ళపైన మర్డర్ కేసెస్ నమోదు చేయడం జరుగుతుంది। शहर हैदराबाद के बोराबंडा इलाके के साकिन सुंदर राज ने 20,000 रुपए के अखराजात से एक बैटरी से चलने वाली मोपेड तैयार की है। सुंदर राज का कहना है कि बढ़ती पेट्रोल की कीमत से बचने के लिए उन्होंने ये मोपेड तैयार की है। इसको एक बार चार्ज करने से 35 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकता है और इसको चार्ज होने में 4 घंटे का वक्त लगता है और ये मोपेड को फोल्ड करते हुए बैग में भी रखा जा सकता है।
20,000 లోపల అయిపోయింది అనమాట. అంటే ఎక్కడన్నా అంటే ఫస్ట్ ఎందుకు చేశానంటే ఇది ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు బస్సులో ట్రైన్లో బ్యాగ్లో పెట్టుకొని ఫోల్డ్ చేసుకొని బ్యాగ్లో తీసుకెళ్ళచ్చు అనమాట. దగ్గర డిస్టెన్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళకుండా ట్రైన్లో బస్సులో కూడా తీసుకెళ్ళవచ్చు. అక్కడ వెళ్ళి జస్ట్ హ్యాండిల్ సీటు ఫిట్ చేసుకుంటే అక్కడ వెళ్ళవచ్చు అనమాట. అంటే టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఎక్కడంటే అక్కడ వెళ్ళొచ్చు, ఇమ్మీడియట్లీ పనులు చేసుకురావచ్చు. అంటే ఇక మా ఊరికి ఎక్కువ వెహికల్స్ ఉండవు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ వెయిట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఆటోలు ఫుల్ పబ్లిక్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ టైంలో మనం వెంటనే వెళ్ళిపోయి పని చేసుకొని మళ్ళీ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉండాలని ఆ ప్లాన్తో నేను తయారు చేసుకున్నాను. ఓన్గా తయారు చేసుకున్నాను. అంత టెక్నాలజీ ఎక్కడెక్కడ మొత్తం అంత టెక్నాలజీ మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకొని చేసుకున్నాను. ఒక్కసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే ఎన్ని గంటలు నడుస్తుంది, ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నడుస్తుంది? 4 hours ఛార్జింగ్ అవుతుంది. 4 hours ఛార్జింగ్ పెడితే 30 kilometers వస్తుంది. ఇంకా చిన్నపిల్లలకైతే 50-60 కూడా వస్తుంది. అంటే వెయిట్ పెరిగితే కిలోమీటర్ తగ్గుతుంది, వెయిట్ తగ్గితే కిలోమీటర్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ బండి చేయాలని ఐడియా ఎలా వచ్చింది? అంటే మా ఊరికి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, వెహికల్స్ ఉండవు. ఏ ఊరు మీద? అది ఇక్కడ కర్ణాటక దిక్కు చించోలి, తాండూరు. చించోలి. పేరు మీ పేరు? నా పేరు సుందర్ రాజ్. ఓకే రైట్, థ్యాంक यू. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर बल्दी केटीआर ने बंडलागुड़ा नागोल में एसएनडीपी के कामों के लिए रखा संगे बुनियाद। कहा शहर हैदराबाद के एलबी नगर में टिम्स की क़याम की तजवीज कर ली गई मंजूर। तेलंगाना भर में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। वजीर सेहत हरीश राव ने खैरताबाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया मुहिम का इफ्तिताह। याकुतपुरा रुकन असेंबली पाशा खादरी ने किया वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज। 12 से 14 साल के उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाने सरपरस्तों को दिया मशवरा। रमजानुल मुबारक के इंतजामात के सिलसिले में आला सतही इजलास। रियासती वुज़रा, महकमे बल्दी, बरखी आबरसानी और पुलिस के अलावा दीगर मुतालिका अहदेदारान ने की शिरकत। तेलंगाना असेंबली के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी मुलाजमतें हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुफ्त तरबियत देने का किया ऐलान। शब बारात और होली के पेश नजर जिला निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस का फ्लैग मार्च। एएसपी किरण खरे ने रौडी शीटर्स को तलब करते हुए की काउंसलिंग। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।